हेलो एवरीवन। आज हम लोग एजुकेशन की डेफिनीशन और मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स शिक्षा, शिक्षण और सीखना शब्द आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ लर्निंग, नॉट टीचिंग। शिक्षा का उद्देश्य सीखना है, पढ़ाना नहीं। टीचिंग इज़ द वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, बट देन इट्स नॉट द ओनली वे। मीन्स टीचिंग जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाने का एक तरीका है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है या फिर कोई भी पर्सन होता है, वो सिर्फ टीचिंग से ही नहीं सीखता है। बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे वह सीखता है, जैसे कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, सराउंडिंग्स से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिलीज से एंड सो ऑन। तो इट इज़ नॉट द ओनली वे टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न। एजुकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग दैट इज़ गुड इन अवर वर्ल्ड टुडे। शिक्षा आज हमारी दुनिया में हर अच्छी चीज़ की कुंजी है। मीन्स थ्रू एजुकेशन हम वर्ल्ड में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो अचीव करने की पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं, मीन्स पोटेंशियल रखते हैं with the help of education. Education is not only about the past and present, but it's also the key to future. शिक्षा न केवल अतीत और वर्तमान के बारे में है, बल्कि यह भविष्य की भी कुंजी है। मीन्स ये जो थ्रू एजुकेशन हम लोग सिर्फ अपने पास्ट के बारे में या फिर प्रेजेंट में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनके बारे में ही हमको ये नहीं बताता सिखाता है, बल्कि ये हमें फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करता है। मीन्स अगर आज हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हेल्पफुल होगा हमारे फ्यूचर में इन एनी फॉर्म। एजुकेशन नॉट ओनली टीचेस आवर चिल्ड्रन फैक्ट्स, बट ऑल्सो टीचेस देम हाउ टू थिंक एंड लर्न ऑन देयर ओन। तो एजुकेशन जो है वो बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं सिखाता है जो कि मेंशन्ड हैं बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में या फिर किसी और आर्टिकल्स में, बल्कि वो हमें जो स्टूडेंट्स को है सोचने की, मतलब सोचने की स्किल्स जो होती हैं, हाउ टू थिंक, कैसे सीखा मतलब सोचा जाता है, किसी भी चीज़ के एनालिसिस कैसे की जाती है उसके बारे में सिखाता है, और हमें स्वयं से सीखना भी सिखाता है, लर्न ऑन देयर ऑन थ्रू एक्टिविटीज़, थिंकिंग एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स। तो अब हम लोग आते हैं डेफिनेशंस जो कि फेमस पर्सनालिटीज़ द्वारा दी गई हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, एरिस्टोटल हो गए, हेनरिच पेस्टोल्जी हो गए, जॉन डीवी फ्रॉबेल। तो आते हैं स्वामी विवेकानंद जी पे। इन्होंने एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि शिक्षा को मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। और एरिस्टोटल पे आते हैं। एरिस्टोटल डिफाइंड एजुकेशन एज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। मीन्स स्वस्थ शरीर में, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के रूप में परिभाषित किया है। तो जो शिक्षा है वह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग की रचना है। अकॉर्डिंग टू हेनरिक पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज द नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर्स। This definition means each human being has immense natural inborn talents in him. Education provides development conducive atmosphere to him or her. It means शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। This definition means each human being has immense natural inborn talent, मतलब हर पर्सन में कोई ना कोई जन्मजात नेचुरल टैलेंट होता है,
और एजुकेशन उसे ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिससे कि वो मीन्स अनुकूल माहौल प्रदान करता है जिससे कि वो बाहर आ सके टैलेंट, वो उसका यूज़ कर सके पर्सन। अब जॉन डीवी डिफाइंस एजुकेशन एज द पावर बाय विच मैन इज़ एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज़। तो जॉन डीवी ने शिक्षा को उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिससे मनुष्य अपने पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है और अपनी संभावनाओं को पूरा कर सकता है। अब हम आते हैं फ्रोबेल पे। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड डेवलप इट्स इनर पोटेंशियल इन अ मैनर so as to participate meaningfully in the external environment। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए आंतरिक क्षमता विकसित करता है। तो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू एक्सपैंड द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन ऑल pervading spirit which manifests and realizes itself in and through the whole universe। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को उसकी सर्वव्यापी भावना में भाग लेने के लिए विस्तारित करना है जो पूरे ब्रह्मांड में और उसके माध्यम से स्वयं को प्रकट और महसूस करती है। थैंक यू।